बीए फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर 2 का यूनिट नंबर 1 का महत्वपूर्ण प्रश्न है और उत्तर। लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में समानताओं और असमानताओं की विवेचना कीजिए। पहला है प्रस्तावना। प्रशासन एक व्यापक शब्द है जिसका अर्थ है कार्यों का प्रबंधन करना या लोगों की देखभाल करना। जब प्रशासन का उद्देश्य जन कल्याण और सरकारी नीतियों को लागू करना होता है तो इसे लोक प्रशासन कहते हैं। इसके विपरीत जब प्रशासन किसी व्यक्ति, समूह या कंपनी द्वारा निजी लाभ के लिए चलाया जाता है तो उसे निजी प्रशासन कहा जाता है। विद्वानों में इस विषय पर मतभेद है। हेनरी फियोल, मैरी पार्कर, फोलेट और उर्विक जैसे विचारक दोनों को समान मानते हैं, जबकि पॉल एप्पल बी, सर जोसिया स्टैम्प और हर्बर्ट साइमन इनमें गहरा अंतर देखते हैं। दूसरा है लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में समानताएं। हेनरी फेयोल के अनुसार अब हमारे पास केवल एक ही प्रशासनिक विज्ञान है जिसे सार्वजनिक और निजी दोनों मामलों में समान रूप लागू किया जा सकता है। समानता के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। समान प्रबंधकीय तकनीकें। दोनों ही प्रशासनों में योजना बनाना, संगठन तैयार करना, निर्देश देना और समन्वय जैसे सिद्धांत अपनाए जाते हैं। लूथर गुलिक का पोस्ट कोर्ब सूत्र दोनों जगह लागू होता है। पद सोपान। दोनों व्यवस्थाओं में ऊपर से नीचे तक अधिकारियों का एक निश्चित क्रम होता है। आदेश ऊपर से आते हैं और उत्तरदायित्व नीचे से ऊपर की ओर होता है। कर्मचारी तंत्र। दोनों ही प्रशासनों में कार्यों को पूरा करने के लिए कुशल और प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। भर्ती, प्रशिक्षण और वेतन की प्रक्रियाएं लगभग समान होती जा रही है। सांख्यिकीय एवं लेखा। हिसाब किताब रखना, बजट बनाना, फाइलिंग एवं डेटा का प्रबंधन दोनों प्रशासनों में अनिवार्य है। जनसंपर्क। आज के युग में सरकार को अपनी योजनाओं की सफलता के लिए जनता का समर्थन चाहिए और निजी कंपनियों को अपने उत्पाद बेचने के लिए ग्राहकों का, इसलिए दोनों ही पब्लिक रिलेशन पर भारी खर्च करते हैं। तीसरा है लोक एवं निजी प्रशासन में असमानताएं। पॉल एप्पल बी के अनुसार लोक प्रशासन अपने राजनीतिक स्वरूप के कारण निजी प्रशासन से पूरी तरह भिन्न है। मुख्य अंतर इस प्रकार हैं। पहला है लाभ बनाम सेवा। निजी प्रशासन का एकमात्र उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना है। इसके विपरीत लोक प्रशासन का प्राथमिक उद्देश्य जन सेवा है। सरकार घाटे में चलकर भी बसें या अस्पताल चलाती हैं, लेकिन निजी कंपनी ऐसा नहीं करती। दूसरा है राजनीतिक निर्देशन। लोक प्रशासन राजनीतिक कार्यपालिका मंत्रियों के निर्देशों के अधीन कार्य करता है। निजी प्रशासन व्यावसायिक हितों और बाजार की मांग से निर्देशित होता है। तीसरा है सार्वजनिक उत्तरदायित्व। लोक प्रशासन जनता और संसद के प्रति जवाबदेह है। सरकार कार्यों की आलोचना अखबारों और संसद में खुलेआम होती है। निजी प्रशासन केवल अपने मालिकों या शेयरधारकों के प्रति उत्तरदायी होता है। चौथा है व्यवहार की एकरूपता। एक सरकारी अधिकारी को सभी नागरिकों के साथ बिना भेदभाव के समान व्यवहार करना पड़ता है, जबकि निजी प्रशासन अलग अलग ग्राहकों को उनकी कीमत चुकाने की क्षमता के आधार पर अलग अलग प्राथमिकता दे सकते हैं। पाँचवां है लाल फीताशाही और विलंब। लोक प्रशासन में नियमों और प्रक्रियाओं का इतना कड़ाई से पालन होता है कि कार्यों में देरी हो जाती है, जिसे लाल फीताशाही कहते हैं। निजी प्रशासन में निर्णय शीघ्र लिए जाते हैं क्योंकि वहाँ समय ही पैसा है। पाँचवां है वित्तीय नियंत्रण। सरकारी खजाने पर विधायिका का नियंत्रण होता है। बिना बजट पास हुए पैसा खर्च नहीं किया जा सकता। निजी प्रशासन में वित्त का प्रबंधन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है, जो काफ़ी लचीला होता है। अगला है चौथा परिप्रेक्ष्य लोक निजी भागीदारी। वर्तमान उदारीकरण के दौर में दोनों के बीच की दूरी कम हो रही है। आज सरकार कई कार्य निजी कंपनियों को सौंप रही है, जैसे हाईवे या एयरपोर्ट का प्रबंधन। इसे लोक निजी भागीदारी कहा जाता है। अब सरकारी विभागों में भी
कारपोरेट कल्चर और दक्षता पर जोर दिया जा रहा है। अगला है 5वां निष्कर्ष। संक्षेप में लोक और निजी प्रशासन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। संरचना और कार्यप्रणाली की दृष्टि से दोनों में समानताएं हैं, लेकिन उद्देश्य और उत्तरदायित्व की दृष्टि से दोनों में मौलिक अंतर हैं। जैसा कि सर जोसेफ स्टैम्प ने कहा है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में केवल अंतर मात्रा का नहीं बल्कि प्रकार का है। एक अच्छी शासन व्यवस्था के लिए दोनों का आपसी समन्वय आवश्यक है।